अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने SN1 रिएक्शन को पढ़ा था, ठीक है, और उससे पहले हमने SN2 रिएक्शंस को स्टडी किया था। मैंने आपको उसके रीज़न्स भी तकरीबन सारे जो हैं एक्सप्लेन कर दिए थे, किस तरह के रीज़न्स होंगे और किस तरह के सवाल उसके पूछे जाते हैं, ठीक है, और उस टॉपिक को भी हमने कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर लिया था। बेटा मैंने आपको फिर कहा था कि पहले हमें यहाँ पर कुछ रिएक्शंस को स्टडी करना है, इसके स्टेप वाइज मैकेनिज़म्स कैसे होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो भी स्टडी करना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल, जो कि अभी तक हम NU के नाम से जानते हैं, NU नेगेटिव के नाम से न्यूक्लियोफाइल को, तो अब डिफरेंट कंपाउंड्स डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल हमारे पास शो करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, आप ये भी कह सकते हो। तो कौन सा कंपाउंड होगा और वो कौन सा न्यूक्लियोफाइल देगा, यहाँ उसके लिए मैं एक छोटा सा मैप आपको बनाना चाह रहा हूँ। इसके अंदर मैं दो काम आपके लिए करूँगा। पहली चीज़ ये भी बताऊँगा कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, ठीक है, और सॉरी कंपाउंड कौन सा होगा, टिपिकल रिएजेंट कौन सा हो सकता है, उसके लिए रिएजेंट जो होगा वो कौन सा न्यूक्लियोफाइल आपको प्रोड्यूस करके देगा, ठीक है। पहली चीज़ ये हो जाएगी। दूसरी बात ये होगा कि जब वही न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा विद अल्काइल हैलाइड तो उससे हमें प्रोडक्ट क्या मिलेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को हम यहाँ पर कवर अप करेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना है। पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई रिएजेंट कौन सा होगा और वो न्यूक्लियोफाइल कौन सा देगा। अब रिएजेंट्स को याद करना है आपको। क्वेश्चन में तो रिएजेंट गिवन होगा क्योंकि रिएजेंट आपको बताएंगे तभी आप रिएक्शन करवाएंगे, लेकिन रिएजेंट इसलिए याद करना है क्योंकि रिएजेंट याद करोगे तो उससे न्यूक्लियोफाइल याद होगा। अंडरस्टूड है, ठीक है। तो बेटा पहला रिएजेंट आपके पास है NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएजेंट, जिसका डिफरेंट नाम है बेटा कास्टिक सोडा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसको NaOH सिंपली भी कहा जाता है, इसे आप जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो पहला रिएजेंट ये हो गया, ग्रीन मार्कर से जो लिख रहा हूँ वो रिएजेंट्स के नाम है, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका NH3 सब जानते हैं क्या कहलाता है, ये अमोनिया कहलाता है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। NH3 आपके पास अमोनिया आ गया, इससे रिएक्शन यानी इससे कौन सा न्यूक्लियोफाइल मिलेगा ये भी बता दूंगा आगे, ठीक है। अभी मैं सबके नाम भी लिख देता हूँ नीचे। बेटा ये आपके पास है कास्टिक सोडा, बाकी तो नॉर्मल नेम भी याद ही हैं आपको इसके। ये आपके पास कौन है, अमोनिया है, ठीक है। थर्ड वन इज KSH। बेटा इसको हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। हालांकि सल्फर पहले है लेकिन नाम बेटा इसका पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। पोटेशियम के हाइड्रोजन और सल्फाइड ऐसा आ गया, ठीक है। तो ये इसका नाम इस तरह से आ जाएगा। थर्ड वन आपके पास है बल्कि पहले हम इसको ले लेते हैं ताकि ये आसान हो जाए। NaCN, इट इज कॉल्ड सोडियम साइनाइड, ठीक है। NaCN सोडियम साइनाइड, वैसे HCN भी होता है लेकिन यहां पर रिएक्शन हम सोडियम साइनाइड से करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज COONA। बेटा ये एक डबल O वाली जो चीज़ है याद रखिएगा, डबल बॉन्ड O इसको ओपन करके ऐसे लिखते हैं, ठीक है। वैसे इसको हम RCOONA भी लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी, लेकिन C के साथ जब डबल O आ जाता है तो बेटा ये एस्टर कंपाउंड बन जाता है। क्या कहलाता है, एस्टर कंपाउंड कहलाता है। ये मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप में बताया था, मैं यहाँ लिख के भी दिखा देता हूँ, RCOOR, ये एस्टर होता है, ठीक है। इस R की जगह अगर Na आ जाए ना तो ये एस्टर का सॉल्ट कहलाता है, सॉल्ट ऑफ एस्टर कहलाता है, ठीक है। तो बेटा जनरली जो एस्टर्स का नाम होता है
फिलहाल अभी मैं कुछ स्पेसिफिक नेम्स आपको बता रहा हूँ, जब आप लोगों को मैं एस्टर्स की नेमिंग बताऊंगा तो आप लोगों को वहाँ पर क्लियर हो जाएगा नाम कहाँ से आया। बेटा इसको हम कहते हैं सोडियम एल्कानॉइड। सोडियम ये नाम आ गया, एल्का एल्केन तक जो एन तक आ रहा है वो यहाँ के टोटल कार्बन काउंट करते हैं। 2 कार्बन है तो ईथन आ जाएगा, 3 कार्बन का प्रोपन आ जाएगा, आगे O8 लगा देते हैं। O8 एक्चुअल द नेम ऑफ एस्टर, ठीक है। तो यहाँ से इसकी नेमिंग बनती है, ठीक है। इसमें जनरली जो है ना वो कॉमन नेम 1-2 कंपाउंड्स के यूज़ किए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सोडियम एसीटेट। जैसे कि हो गया एसीटेट का मतलब बेटा 2 कार्बन्स होते हैं। जब रिएक्शन करवाऊंगा तो आपको क्लियर कर दूंगा कि एसीटेट क्या होता है, प्रोपेनॉइड क्या होता है, ये सारे नाम जो है मैं आप लोगों को लिखवाता जाऊंगा। क्लियर हो गई बात। लास्ट हमारे पास जो है उसको जनरली हम लिखते हैं RONA। वैसे ROH होता है बेटा, ROH इज अल्कोहल्स, यहाँ RONA आ गया, H की जगह बस Na आ गया है। तो इसको जनरली हम पहले सोडियम का नाम लिखते हैं, सोडियम, ठीक है। उसके बाद R का नाम अल्क, पहले इसका नाम आ जाएगा, फिर R जितने कार्बन है, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, 2 कार्बन है तो ईथ हो जाएगा, 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा। और बेटा O को लिखते हैं हम ऑक्साइड, अल्क ऑक्साइड, सोडियम अल्क ऑक्साइड इसका नाम आ जाता है। थोड़ी सी नेमिंग्स चेंज हो रही हैं ड्यू टू सोडियम, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो जनरली हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स पढ़ते हैं, लेकिन जब सोडियम आ जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, आपके पास थोड़ा सा नेमिंग के अंदर डिफरेंस आ जाता है। ये मैंने आपको सारे रिएजेंट्स बता दिए, कौन सा रिएजेंट होगा और उसका क्या क्या नाम होगा, ठीक है। अब आपको मैं बता रहा हूं कि इसके न्यूक्लियोफाइल कौन होंगे, नेगेटिव्स कौन होंगे। तो बेटा मैं वो सारे न्यूक्लियोफाइल ब्रैकेट में लिख रहा हूं। NaOH में से OH नेगेटिव होगा, Na पॉजिटिव होगा, वो बाय प्रोडक्ट बनाता है। बाय प्रोडक्ट अभी आपको मैं बना के भी दिखाऊंगा, ठीक है। ब्रैकेट में सिर्फ मैं न्यूक्लियोफाइल लिख रहा हूं। बेटा इसमें NH2 H निकल जाता है, H पॉजिटिव, ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, H और NH2 होता है। लेकिन बेटा इसको हम ऐसे बनाते हैं, इस न्यूक्लियोफाइल को 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसको हम लगा देते हैं किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर। एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल मैंने आप लोगों को 2 बातें बताई थी। न्यूक्लियोफाइल 2 हो सकते हैं, या तो न्यूट्रल या नेगेटिव। ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूट्रल वाले बताए थे कौन से होते हैं, न्यूट्रल वाले वो होते हैं जिनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। और बेटा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे शो कर देते हैं, 2 लाइंस, 2 डॉट डालकर, ठीक है। KSH के अंदर बेटा न्यूक्लियोफाइल होता है SH नेगेटिव, सही है। रिएजेंट्स हैं ये न्यूक्लियोफाइल्स हैं। NaCN के अंदर Cn नेगेटिव क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। और ये जो पूरा होता है ना, इसमें सिर्फ सोडियम पॉजिटिव होता है, बाकी पूरा नेगेटिव होता है। तो इसमें मैं बेटा नेगेटिव वाले को कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, RC डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, ठीक है। ये पूरा यानी कि सोडियम ब्रेक हो जाता है और ये पूरा नेगेटिव होता है। यहाँ भी बेटा सोडियम पॉजिटिव होता है, बाकी पूरा नेगेटिव होता है, यानी OR भी लिख सकते हो, RO भी लिख सकते हो, इट डिपेंड्स, ठीक है। ग्रीन वाले से क्या लिखे हैं मैंने, रिएजेंट्स और उसके नाम, और रेड वाले से क्या लिखे हैं, जो उनमें से न्यूक्लियोफाइल हमें मिलेंगे। पहली बात तो आ गई। अब दूसरी बात कि यही रिएजेंट या यही न्यूक्लियोफाइल जब रिएक्शन करेंगे विद अल्काइल हैलाइड तो बेटा प्रोडक्ट क्या मिलेगा। अल्काइल हैलाइड कौन होता है, RX होता है। अल्काइल हैलाइड आपके पास क्या है, RX है, सही है। अब देखो यहाँ पर जो R है ना, मैं उनको R' मान रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये वाले R कहाँ जा रहे हैं रिएक्शन के बाद और ये वाला R कहाँ पर है। इन 2 ही R थे तो मैंने इनको R' मान लिया, सही है। अब समझिएगा बेटा न्यूक्लियोफाइल कौन है, इनमें से सारे लिख दिए हैं। ये न्यूक्लियोफाइल किसको रिप्लेस करते हैं बेटा, X को, अंडरस्टूड है, X को रिप्लेस करेंगे। तो भाई अंडरस्टूड है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस R के साथ ये सारे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएंगे। और बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा बाद में बताता हूँ। इस R के साथ इस X को हट जाएगा और ये सारे न्यूक्लियोफाइल्स क्या हो जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। तो देखिएगा अब जो पहला प्रोडक्ट है बेटा, पहला प्रोडक्ट इस R के साथ कौन जुड़ेगा बताओ, NaOH में से कौन जुड़ेगा, OH जुड़ेगा। तो बेटा प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा,
ROH। R के साथ कौन था पहले, X हट गया, उसकी जगह कौन आ गया, OH। ठीक है, मैकेनिज्म वही है जो पीछे हमने किया था। डिपेंड करता है बेटा या आप अल्काइल हैलाइड कौन सा ले रहे हो। अगर प्राइमरी लोगे तो SN2 हो जाएगा, टर्शियरी लोगे तो SN1 हो जाएगा। खैर वो हमें बताना भी नहीं है, अभी सिर्फ हमें ये चीज़ें समझनी है कि जब अल्काइल हैलाइड इन रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। बेटा इस प्रोडक्ट का नाम आप लोगों को पता है, ROH क्या बनता है भाई, अल्कोहल बनता है। यानी इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या होगा, अल्कोहल। अब आ जाते हैं बेटा बाय प्रोडक्ट के ऊपर के बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसका OH निकल गया, क्या बचा है, Na बचा है। यहाँ से R जो है रिएक्शन कर चुका है, बचा क्या है, X। तो इस Na के साथ कौन जुड़ जाएगा, X। सिंपल पॉजिटिव नेगेटिव, देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ गया, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। तो बेटा बाय प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, NaX बन जाएगा। सिंपल तरीका, पॉजिटिव नेगेटिव को रिप्लेस कर दो, अंडरस्टूड है, सारा काम हो जाएगा। यहाँ पर बेटा क्योंकि मैं दिखा नहीं रहा, NH2 अंडरस्टूड है कि किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। यानी इस R के साथ कौन जुड़ेगा, NH2 जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या बन गया, R NH2। ठीक है, और इस NH3 में से एक H निकला है ना, वो किसके साथ जुड़ जाएगा, X के साथ। तो उसको हम क्या कहेंगे, बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, HX बन जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या होता है भाई, RNH2 का मैंने आप लोगों को बताया था। R क्या कहलाता है, अल्काइल, और NH2 क्या कहलाते हैं, अमाइंस कहलाते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अल्काइल अमाइंस बन रहे हैं। क्लियर हो गई बात। यहाँ भी अंडरस्टूड है बेटा, SH नेगेटिव है, K पॉजिटिव है, तो R के साथ SH जुड़ जाएगा, RSH। और कौन है भाई, K पॉजिटिव है, इसके नेगेटिव के साथ मिल जाएगा, तो क्या बनेगा, KX बन जाएगा। अब ये जो RSH है ना, ये नया कंपाउंड आपके सामने आया है, तो इसका नाम क्या होता है, इसको हम कहते हैं बेटा अल्काइल। R का नाम आ जाएगा, SH को बेटा दो नाम दिए जाते हैं। अब इसका ये नाम याद करना है आपने, थायो अल्कोहल्स। एक कार्बन लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे हम, मिथाइल थायो अल्कोहल्स। अगर दो लगे हुए हैं तो इथाइल थायो अल्कोहल्स लगेंगे। या इसका एक और जनरल नेम होता है बेटा, इसको एक और नाम भी दिया जाता है, मर्सेप्टेंस कहा जाता है। और कर देता हूं मैं यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं, मर्सेप्टेंस। क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है, मिथाइल मर्सेप्टेंस बताइए, मिथाइल मर्सेप्टेंस बनाकर दिखाइए। मिथाइल मर्सेप्टेंस का मतलब है R की जगह एक कार्बन आपने रखना है और इससे KSH से रिएक्शन करवा देना है, तो वो मर्सेप्टेंस बन जाएंगे। ठीक है, तो दो नाम है इसके, नाम नया है, याद रखिएगा। अब आ जाइए यहाँ पर, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। R के साथ कौन जुड़ जाएगा, CN। तो बेटा पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCN। ठीक है, बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से Na पॉजिटिव है, X नेगेटिव है, तो क्या बन जाएगा, NaX बन जाएगा। RCN को क्या नाम देते हैं भाई, RCN को नाम दिया जाता है R फॉर अल्काइल। CN को क्या कहते हैं, अभी बताया था आपको, साइनाइड। यानी यहाँ से क्या बनता है, अल्काइल साइनाइड। एक कार्बन होगा तो मिथाइल साइनाइड, चार कार्बन होंगे तो ब्यूटाइल साइनाइड बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। इसमें बेटा ये Na पॉजिटिव है, बाकी पूरा नेगेटिव है। देखो पहले ये पूरी चीज़ लिख रहा हूँ मैं, RC डबल बॉन्ड O लिख दूंगा, लेकिन यहाँ पर R-C डबल बॉन्ड O, और ये O पूरा आ गया। इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, इसका R। तो यहाँ आकर कौन जुड़ गया, R। जो ब्लू वाला R है वो किसका है, अल्काइल हैलाइड का है, याद रखिएगा। और बाकी जो पूरा है वो क्या है, सोडियम एल्कानोइड का है। X निकलेगा, यहाँ से सोडियम निकलेगा, तो बाय प्रोडक्ट आपके पास क्या बन जाएगा, सेम जो ऊपर है NaX बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिखाया था। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, एस्टर्स। एस्टर्स बनता है। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट एस्टर बनेगा। यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या होता है बेटा, ये पॉजिटिव और ये पूरा नेगेटिव है, तो अंडरस्टूड है। R के साथ पहले तो ये पूरा लिख देता हूँ मैं, R-O, और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा भाई, ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, इसका वाला R।
या 2 R थे इसलिए दोनों को अलग अलग मार्कर से लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट आपके पास यहाँ से Na निकला है, x के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा NaX। ROR इट इज कॉल्ड ईथर्स, क्या बनेगा भाई, ईथर्स बनेंगे। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर एक्चुअली जो मैं रिएक्शंस करवाऊंगा ना इनकी प्रिपरेशन के, बेटा वो प्रिपरेशन आपके जो चैप्टर 9 के अंदर ईथर्स या एस्टर्स हैं वहाँ पर भी आते हैं, लेकिन खैर वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से प्रिपरेशन दी हुई है। रिएक्शंस ईथर्स के भी दे सकते हैं आपको इस तरह से। क्लियर हो गई बात। ये मैप अपने जहन में रखिए, बहुत आसान सी चीज़ है, इसको स्टेप वाइज मैकेनिज्म में हम यूज़ करेंगे। देखो स्टेप वाइज मैकेनिज्म में सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन आपके पास जो है वो प्रोड्यूस करेगा न्यूक्लियोफाइल और कौन प्रोड्यूस करेगा कार्बोनियमाइन वगैरह, ये सारी चीज़ें पहले तो आप लोग ये अपने जहन में रखिए, अच्छे से कॉपी करके इसको जहन में बिठाइए। अभी हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि आपके पास स्टेप वाइज मैकेनिज्म है, ठीक है। तो बेटा इसके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जहन में रखिएगा इनको। पहले मैं आपको इसको सिंगल स्टेप वाले मैं आपको करवा दूं, यानी कि एक ही दफ़ा में जो पूछा जाएगा सवाल वो किस तरह से होता है। कुछ नेमिंग्स आप लोगों को मैं लिखवा दूंगा इसकी यहाँ पर, ताकि आप लोगों को फिर स्टेप वाइज मैकेनिज्म में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रब कर दूं पहले, फिर देन आपको कुछ क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, आप लोग भी साथ साथ कॉपी कीजिए ताकि आसानी से हमारा काम जल्दी जल्दी हो सके। तो बेटा कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा आता है, राइट द रिएक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 दे दिया, इथाइल ब्रोमाइड reacts with NaOH. Second, primary propyl chloride reacts with NaCN. Number 3, secondary pentyl iodide reacts with reacts with sodium acetate. Number 4, tertiary butyl chloride reacts with sodium ethoxide। फिलहाल मैंने कुछ लिखे हैं जो कि थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं बेटा, मैंने वो कोशिश की है करवाने की। बाकी सवालात आपको मैं दूंगा जो आप लोग खुद करेंगे, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग उसकी सही से अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। क्वेश्चंस आपके पास सामने हैं, ठीक है। जब इस तरह का सवाल आता है ना कि रिएक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपको कुछ नहीं कहा हुआ, मैकेनिज्म लिखे हैं कुछ भी, तो आपने डायरेक्टली इनको सिर्फ एक स्टेप में ही करना है। अब जरा पहला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद NaOH। बेटा इथाइल का मतलब C2H5, ब्रोमाइड का मतलब Br, किससे रिएक्शन कर रहा है NaOH। तो अंडरस्टूड है बेटा, आपके पास ये नेगेटिव होता है, ये क्या होता है पॉजिटिव, यहां ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो क्या समझ में आ रहा है, सिंपल पॉजिटिव नेगेटिव को रिप्लेस करोगे, C2H5 के साथ क्या लग जाएगा OH। तो
तो C2H5OH और Na के साथ कौन लग जाएगा, Br, तो NaBr। कंपाउंड कौन सा बनता है, मैंने आपको बताया था NaOH के साथ जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है तो इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल बनता है। कंपाउंड का नाम आपने लिख देना है इथाइल अल्कोहल। ये इथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड है। किससे रिएक्ट करा, NaOH के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनाया, अल्कोहल। और अल्कोहल आपके पास क्या है, कौन सा है भाई, इथाइल अल्कोहल है। उसकी वजह क्या है कि 2 कार्बन्स पीछे भी थे। बहुत सिंपल से सवाल होते हैं इसके, बस आपने स्ट्रक्चर बनाना सीखना है कंपाउंड्स का। सेकंड देखते हैं, सेकंड आपको क्या कहा, प्राइमरी प्रोपाइल क्लोराइड। बेटा प्राइमरी कैसे बनाते हैं, जिस कार्बन के साथ मेन फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, ठीक है, उसके साथ आपने कितने कार्बन्स लगाने, प्राइमरी का मतलब कितने बेटा, 1 कार्बन लगाना है और 2 हाइड्रोजन्स लगाने हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स लगा रहा हूँ, 1 कार्बन अब लगाना है। तो कार्बन का मतलब क्या है, हाइड्रोकार्बन लगाना है आपने, सिर्फ कार्बन नहीं लगा देना, कार्बन का मतलब हाइड्रोकार्बन लगाना है। तो कितने कार्बन लगा सकते हैं, कितने चाहिए हमें टोटल, प्रोपाइल 1 आ चुका है, कितने बचे 2। तो बेटा 2 वाला हाइड्रोकार्बन कौन होता है, C2H5। अब वो चाहे अलग अलग करके लिख दो, CH2 CH3, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये जो H है ना, इसको भी मैं इतना ओपन फॉर्म में नहीं लिख रहा, देखो यहाँ तो Cl है ना, इसके साथ 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा देता हूँ। अंडरस्टूड, सिंपल सा, ओपन स्ट्रक्चर ना भी बनाओ कोई मसला नहीं है। क्लियर हो गई बात। अगर एक H होता तो एक H लगा देते, अभी जब सेकेंडरी टर्शरी बनवाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। किससे रिएक्ट कर रहा है, विद NaCN, तो NaCN से रिएक्शन करवा देते हैं इसका। अब क्या देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव होता है, ये पूरा पॉजिटिव, यानी C2H5 CH2 से कौन जुड़ेगा, Cn, C2H5 CH2 Cn, और सोडियम के साथ कौन जुड़ जाएगा बेटा, क्लोरीन, NaCl बन गया। क्या बताया था, साइनाइड्स बनते हैं। नाम क्या होगा बेटा इसका, साइनाइड्स का। टोटल कितने कार्बन है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये वाला जो नाम होता है ना, इसके आगे बस साइनाइड लगा दो, तो क्या बन जाएगा, प्राइमरी प्रोपाइल साइनाइड। सिंपल नेम, यानी जो अल्काइल ग्रुप का नाम आपके पास वहां लिखा हुआ है उसके आगे बस उसके आगे वाले का नाम लगा दो। OH है तो अल्कोहल लगा दो, Cn है तो साइनाइड्स लगा दो। सिंपल, इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चंस सॉल्व होते जाएंगे, नेमिंग्स भी आपके पास होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 बेटा, सेकेंडरी पेंटाइल आयोडाइड। नंबर 3, सेकेंडरी का मतलब है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप यानी आयोडाइड लगा हुआ है कार्बन के साथ, इसके साथ कितने हाइड्रोजन्स होने चाहिए। सेकेंडरी का मतलब बेटा क्या होता है, मैंने आपको बताया था 1 हाइड्रोजन। अब बाकी की जो 2 वैलेंसीज हैं वो कौन पूरी करेगा, कार्बन और हाइड्रोजन। टोटल कितने कार्बन है, 5 हैं। यहाँ कितने आ चुके हैं, 1 बचे 4। तो अंडरस्टूड है, आप दोनों जगह 2-2 लगा दो, C2H5 C2H5, ठीक है। छोटा है, नज़र नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ, ये C2H5 लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा ये नंबर 3 कर रहा हूँ। C2H5 ने इससे बॉन्ड बनाया हुआ, C2H5 यहाँ पर भी है। किससे रिएक्शन कर रहा है, सोडियम एसीटेट। अब एसीटेट में क्या होता है बेटा, मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था ना, ये 8 लगता है तो समझ जाओ ये आ गया। अब सोडियम तो आ गया, एसीटेट का मतलब टोटल मिलाकर 2 कार्बन होंगे, याद रखो ये भी फिलहाल क्वेश्चंस के लिए याद रखो। एसीटेट का मतलब 2 कार्बन, यानी 1 कार्बन ये रहा, 1 कार्बन इधर आएगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। तो ये लिखेंगे हम कुछ इस तरीके से, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये सोडियम एसीटेट भी कहलाता है, और इसका नाम बेटा एक और होता है, मैंने आपको जो IUPAC बताया था, एल्कानोइड होता है ना, 2 कार्बन्स को क्या कहेंगे, ईथन, आगे OATE लगा देंगे, सोडियम इथानोइड या सोडियम एसीटेट, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, मैं इसका प्रोडक्ट बेटा नीचे लिख रहा हूँ, जगह खत्म हो गई वहाँ पर, इसलिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा। तो ये जो पूरा नेगेटिव है पहले इसको एज इट इज लिख देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O आ गया बेटा। इसके साथ कौन जुड़ेगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पूरी चीज़ जुड़ जाएगी। अब जुड़ेगा भी कौन, ये वाला, क्योंकि बॉन्ड ये वाला ब्रेक हो रहा है। तो ऐसे बनाऊंगा, अब बनाएंगे कैसे देखो, ब्लू से बना रहा हूँ, CH इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। अब एक C2H5 इसके इधर है और एक कहाँ लग जाएगा,
नीचे लग जाएगा। समझ में आ गई? बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा था इसलिए हमने बॉन्ड मेकिंग भी इसके साथ यहीं से करवाई है। यहाँ से कौन निकला? आयोडीन निकला। यहाँ से कौन निकला? सोडियम। तो बाय प्रोडक्ट कौन बनेगा? NaI। अब इसका नाम क्या होता है बेटा? फिलहाल नाम याद करो, ठीक है। पहले हम नाम इसका देखते हैं। 5 कार्बन है ना, इसका नाम क्या लिखा था यहाँ पर हमने? सेकेंडरी पेंटाइल। तो वही नाम लिख देंगे। नाम में इसके पहले कौन आ जाएगा? सेकेंडरी पेंटाइल आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ सोडियम इथानोएट लिखा है ना, सोडियम की जगह बस ये वाला नाम आ गया क्योंकि ये पूरी चीज़ किसको रिप्लेस किया है? इसने सोडियम को किया है। बाकी शुरू का नेम एज इट इज आ जाएगा, सॉरी लास्ट का नेम सेकेंडरी पेंटाइल इथानोएट। कैसे नाम बन रहे हैं जब एस्टर्स की नेमिंग करेंगे तो आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, इसको प्रैक्टिस के साथ बताऊंगा। अभी हमारा टॉपिक इसका नहीं है नेमिंग्स का, वरना मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता। इसकी एक अलग वीडियो बनेगी, उसके अंदर आप लोग इसको डिटेल में समझ सकेंगे कि ये क्या चीज़ होती है, किस तरह से हम नेमिंग्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका नाम आ गया। तो ये 3 रिएक्शंस आ गए बेटा। ऊपर वाले में 2 रिएक्शंस को रब कर रहा हूँ ताकि मैं 4th वन आप लोगों को भी करवा दूँ, ताकि आपका ये टॉपिक वाइंड अप हो। तो बेटा 4th वन क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये तो मैं आपको बहुत बार बनवा चुका हूँ। टर्शरी का मतलब क्या है? कि जो कार्बन है उसके साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, बल्कि सारे कार्बन होंगे। तो अंडरस्टूड है। टर्शरी ब्यूटाइल का तो ये मैं 2-3 बार आपको स्ट्रक्चर बना चुका हूँ, ये ऐसे ही बनेगा। टोटल 4 कार्बन थे, अब मेन कार्बन के साथ 3 कार्बन जोड़ रहे हैं तो एक एक कार्बन वाला ही हाइड्रोकार्बन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये बन गया टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। किससे रिएक्शन कर रहा है भाई? ये रिएक्शन आपके पास किससे कर रहा है? अब जरा ये देख लो, सोडियम ईथॉक्साइड। बेटा सोडियम ईथॉक्साइड का मतलब क्या है? सोडियम ईथॉक्साइड आपके पास क्या होता है? मैंने आपको बताया था अल्कोक्साइड है। अल्कोक्साइड का मतलब RONA। क्या होता है भाई? RONA। सोडियम ईथॉक्साइड है। R की जगह बेटा 2 कार्बन होंगे, C2H5 हो जाएगा यानी कि, और ONA जुड़ जाएगा इसके साथ। अगर कहते हैं सोडियम मीथॉक्साइड, मीथ का मतलब 1 कार्बन, तो आप क्या करते हैं? CH3ONA लगाते हैं। सही है। सिंपली बेटा ये पॉजिटिव होता है, ये पूरा नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव, ये पूरा पॉजिटिव। अब पहले क्या करते हैं? इसका नेगेटिव वाला लिख देते हैं। मैं एरो डालकर बेटा इसका प्रोडक्ट नीचे बना रहा हूँ, ठीक है। पहले ये पूरी चीज़ लिख देते हैं, C2H5O। अब इसके साथ कौन जुड़ेगा बेटा? बॉन्ड किसका ब्रेक हो रहा है? इसका ब्रेक हो रहा है, तो ये पूरी चीज़ आकर इसके साथ अटैच कर दो। तो कौन अटैच होगा? पहले C, और इसके साथ कितने CH3 हैं? 3 है। 1 2 3। सिंपली प्रोडक्ट बन गया। बाय प्रोडक्ट Na के साथ कौन जुड़ेगा? Cl, तो NaCl बन गया। अब आते हैं इसके नाम के ऊपर। नाम क्या बनेगा भाई? वही बात, पहले तो यहां से नाम उठा लो। हम नाम क्या लिखते थे इसका? सोडियम ईथॉक्साइड लिखते थे ना। तो अब सोडियम की जगह कौन आ गया बेटा? टर्शरी ब्यूटाइल। तो नाम क्या लिखेंगे? टर्शरी, बल्कि इसका मैं आपको IUPAC बता देता हूँ। फिलहाल नेम आप IUPAC लिख लें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब हम नेमिंग्स पढ़ेंगे तो क्लियर भी कर दूंगा मैं इसको। बेटा नेम में पहले तो आपने ये देखना होता है कि ऑक्सीजन के दोनों साइड पर कार्बन है, तो ज़्यादा कार्बन कहाँ है? ज़्यादा कार्बन अंडरस्टूड है बेटा, कहाँ पर है? राइट हैंड साइड पर। जिस तरफ ज़्यादा कार्बन होते हैं वहाँ पर आप चेन सेलेक्ट करते हैं। चेन सेलेक्ट अब करनी है हमें राइट साइड पर। तो बेटा चेन आपके पास जो होगी राइट साइड पर, मेरे ख्याल से तो ये होगी। अब ब्रांच कौन बन गया? ये, और ये पूरी ब्रांच है। इस ब्रांच का नाम क्या है बेटा? ईथॉक्साइड है। और ये वाली ब्रांच का नाम क्या है? मिथाइल है। ब्रांचेस के नाम बता दिए मैंने आपको दोनों को। ईथॉक्साइड क्यों कह रहे हैं बेटा? ईथ 2 कार्बन को ऑक्सीजन लग जाए तो ईथॉक्साइड हो जाता है। O के साथ अगर हाइड्रोकार्बन आता है तो उसको अल्कोक्साइड कहते हैं। जितने कार्बन हो वो पहले लिख दो, फिर ऑक्सीजन का नाम लिख दो। नंबरिंग बेटा कहीं से भी कर लो, ऊपर या नीचे कोई मसला नहीं है। 1 2 3 लिख दिया। अब नाम लिखने जा रहे हैं। 2 पर ही मिथाइल है, 2 पर ही इथॉक्साइड है, तो पहले किसका नाम आएगा?
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 2 इथॉक्साइड, 2 मिथाइल, उसके बाद चेन का नाम आता है बेटा। चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो 3 को क्या कहेंगे हम? प्रॉप, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे? एन। घबराइएगा नहीं, ये नाम कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, फिलहाल आप लोगों ने सिर्फ याद करना है और कुछ नहीं करना। जब मैं आपको इसकी नेमिंग्स के जब आप लोग वीडियोस देख लेंगे तो आप लोगों को ये सारी नाम आसानी से आ जाएंगे। अभी सिर्फ आप लोगों का काम क्या है, आपको ये समझना है कि कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है, किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा, और रिएक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आपस में रिप्लेस होंगे। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चंस आप लोग दोबारा से प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद करने की प्रैक्टिस कीजिएगा, आसान हो जाएंगे। फिर हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को स्टेप वाइज मैकेनिज्म बताऊंगा कि इसी क्वेश्चंस के स्टेप वाइज मैकेनिज्म कैसे होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चंस हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करके आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। इसको अच्छे से प्रैक्टिस में रखिएगा, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, पेपर में आते भी हैं, तो इसको बहुत अच्छे से अपने ध्यान में रखिएगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।